नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। इस सदी के महानतम अति रहस्यमय संत नीम करोली बाबा जी, जिन्होंने हनुमान जी की अद्वैत भक्ति करके हनुमान जी को धारण कर लिया, या यूँ कहिए कि हनुमान जी ने मानव स्वरूप के अंदर बाबा नीम करोली जी को धारण कर रखा था। उनके बारे में खास बात कही जाती है कि अगर भक्त उनके श्री चरणों में पहुंच जाता है तो उनके मुख से निकले हुए कोई भी वचन, उनके हाथ से मिली हुई कोई भी आशीष कभी खाली नहीं जाती। बाबा के दर पर जो भी गया, बाबा की चौखट पर जो भी पहुंचा और महाराज जी के श्री चरणों में जिसने भी सिर झुकाया, महाराज जी ने हमेशा उसको अपने संरक्षण में ले लिया। बाबा मनुष्यों में कभी भेदभाव नहीं करते। महाराज जी तो बस आत्माओं को देखते हैं। और वैसे भी जो इस भौतिक जगत का भेदभाव होता है, यहाँ तक कि जो स्त्री और पुरुष के शरीर धारण करने का भी भेदभाव होता है, यह भी महाराज जी से छिपा नहीं। बाबा जानते हैं कि आपकी आत्मा वास्तव में कौन है। एक मनुष्य पूरी जिंदगी भी तप तपस्या कर ले तो भी वह नहीं पहचान सकता कि वास्तव में उसकी आत्मा कौन है। इसके लिए अति आवश्यक होता है एक दिव्य और अलौकिक गुरु। ऐसा गुरु जो कोई और नहीं, स्वयं ईश्वर होते हैं। ईश्वर के बिना कोई गुरु बन ही नहीं सकता, क्योंकि आखिर में ऐसे गुरु का जो परम कर्तव्य होता है, वो कर्तव्य होता है भक्त को भक्ति मार्ग से ले जाते हुए ईश्वर से मिलाना, और ईश्वर से मिलाते समय मनुष्य को इस लायक बना देना कि वह अपने सामने ईश्वर की ऊर्जा को सहन कर सके। और चूंकि गुरु स्वयं वही ईश्वर होते हैं, अतः अंत में जब एक मनुष्य ईश्वर से मिलता है, उनके दर्शन करता है, तो आपके जो अलौकिक गुरु होते हैं वह स्वयं अपने ही शरीर के अंदर विलीन हो जाते हैं। ऐसे ही परम सत्य रूपी, पर ब्रह्म रूपी संतों के भी संत और गुरुओं के भी गुरु, महान गुरु हैं बाबा नीम करोली जी। महाराज जी के लिए यह भी कहा जाता है कि चलते फिरते भी अगर बाबा ने अपने मुख से दो शब्द भी कह दिए तो उन दोनों शब्दों को यथार्थ में लाने के लिए इस ब्रह्मांड को सारी ऊर्जाओं का मिश्रण भी करना पड़े तो वह करता है। और वह क्यों करता है ऐसा दोस्तों? क्योंकि ये ब्रह्मांड तो है ही ईश्वर का, ये जगत तो है ही ईश्वर का। उनकी इच्छा के बिना तो इस भौतिक जगत में भी कोई पत्ता तक नहीं हिलता, वायु तक नहीं चलती, अग्नि तक नहीं फड़कती, यहाँ तक कि उनकी इच्छा के बिना तो किसी जीव की सांसें भी नहीं रुकती। जब कालांतर में बाबा के बारे में लोग जानने लगे और धीरे धीरे महाराज जी की बातें यहाँ से वहाँ होती हुई एक भक्त से दूसरे भक्त तक पहुँचने लगी, तो हमारे देश के अंदर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक महाराज जी के भक्तों का तांता लग गया। महाराज जी के भक्तों की एक लंबी कतार लग गई। हर कोई भक्त महाराज जी के सामने बस संकट लेकर आता, बाबा को आकर अपनी परेशानियां गिनाता और महाराज जी से विनती करता कि हे प्रभु, आप तो करुणा निधान हो, दयावान हो, मेरे संकट को दूर कीजिए। महाराज जी कहते कि जहाँ सब हो जाएगा। बाबा का कहा गया एक वाक्य कि जहाँ सब हो जाएगा उस मनुष्य के जीवन के सारे बुरे कर्मों का नाश कर देता है और वहीं पर उसे सौभाग्य की प्राप्ति करने के लिए योग्य बना देता है। अगर आपको बाबा के ऊपर किंचित मात्र शंका है कि महाराज जी के वाक्य कभी टल भी सकते हैं क्या, तो आज आपको बाबा का एक ऐसा ही प्यारा किस्सा सुनाएंगे जहाँ पर जो भी महाराज जी ने कह दिया, पूरे वर्तमान आयाम ने वही बदल कर रख दिया। और इस घटना को जानकर आपका मन और दृढ़ हो जाएगा कि महाराज जी के श्री चरण से बढ़कर स्वर्ग में नहीं होता। दोस्तों, बाबा के एक बहुत ही अनन्य भक्त रहे हैं राजीदा। उनकी एक फुफेरी बहन थी श्रीमती मुन्नी देवी, और उन मुन्नी देवी के पति थे श्री पीताम्बर पंत, जो कि भारतीय सेना के अंदर कार्यरत थे। विवाह के कुछ समय बाद ही उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे देश हिंदुस्तान की तरफ से जर्मनी भेजा गया। उस समय कुछ इस तरह की संधि थी कि भारतीय सैनिकों की जर्मनी के अंदर अति आवश्यकता थी और हमारे सैनिक वहाँ से विश्व युद्ध के अंदर भागीदारी कर रहे थे। और जिन भारतीयों का चयन हुआ उनमें मुन्नी देवी के पति पीताम्बर पंत भी थे। युद्ध समाप्त होने के बाद उनका नाम सेना की उस सूची में था जो लापता हुए थे या फिर जिनकी मृत्यु की सेना के पास कोई पुष्टि नहीं थी। मुन्नी जी प्रति सोमवार को मंदिर में जाकर शिवजी भगवान की पूजा करती और उपवास रखती थी। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उनके पति जिंदा हैं और लौट आएंगे। पर कहते हैं ना कि इंसान विश्वास तो बना लेता है, लेकिन कहीं पर अगर कोई चिंगारी, कोई प्रकाश न दिखे तो वह विश्वास ही स्वतः धीरे धीरे अपनी सांसें तोड़ने लगता है। कुछ इस प्रकार का ही मुन्नी देवी के जीवन में चल रहा था। एक तरफ अपने ईश्वर भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास था, दूसरी तरफ इस जीवन के अंदर घटने वाली घटनाओं को देखते हुए एक शंका भी बनी हुई थी कि उनके पति जीवित भी हैं या नहीं हैं। खैर, उन्होंने शंकाओं के ऊपर अपने विश्वास को ही चुना। ऐसे ही पूजा पाठ करते समय एक बार जाड़े में वह अपने पिता के साथ लखनऊ में रह रही थी और वहीं पर रहते हुए सोमवार के दिन किसी महिला को साथ लेकर मनकामेश्वर महादेव मंदिर में महादेव की पूजा अर्चना करने के लिए जा रही थी। उनके घर से जो मनकामेश्वर मंदिर का जाने का रास्ता था वह गोमती नदी के किनारे से होता हुआ जाता था। अतः जब वह गोमती नदी के किनारे से टहलते टहलते जा रही थी, तभी उन्हें वहाँ पर एक बड़े ही डील डोल वाला भारी भरकम शरीर वाला साधु दिखाई दिया।
मुन्नी देवी ने पाया कि वह साधु जमीन पर रेत में ही लेटा हुआ है। उन्हें थोड़ा अजीब सा लगा क्योंकि साधु लोग तो स्वच्छ स्थान ही धारण करते हैं। फिर बोला, ये साधु यहाँ जमीन पर क्यों लेटा हुआ है। खैर मुन्नी देवी उन्हें नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने लगी ही थी कि तभी उस साधु ने हाथ से इशारा करके मुन्नी देवी को अपने पास बुलाया। ऐसे अनजान व्यक्ति के द्वारा बुलाए जाने पर मुन्नी देवी को थोड़ा संकोच होने लगा कि वह उनके पास जाए या न जाए। जब मुन्नी देवी उनके बुलाने पर नहीं गई तो उन साधु ने नज़दीक से गुजरते हुए एक व्यक्ति को बुलाकर उन्हें बुलाने के लिए भेज दिया। उस व्यक्ति ने आकर मुन्नी देवी से कहा कि वहाँ जो बाबा लेटे हैं वह आपसे कुछ खास बात करना चाहते हैं, आप घबराइए मत, वह बहुत ही सीधे से बाबा हैं, आप उनसे जाकर मुलाकात कर लीजिए। तब खैर मुन्नी देवी उन साधु महाराज के पास पहुंची और जाकर उन अज्ञात बाबा को हाथ जोड़कर नमन किया। उस मोटे शरीर के साधु ने मुन्नी देवी को देखते ही कहा, कहाँ जा रही है? पूजा करने? बैठ जा, पति कहाँ है? जो ही मुन्नी देवी ने पति शब्द सुना उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। उनके मुंह से बहुत ही सूखे स्वर में निकला, पता नहीं। तब उस बाबा ने आगे कहा कि फौज में है, चिट्ठी नहीं आई क्या अभी तक? आ जाएगी। उन बाबा का अब की बार यह कहना कि फौज में है, चिट्ठी नहीं आई, बस उनका यह कहना था कि मुन्नी देवी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी क्योंकि उन्हें अपने बिछड़े हुए साथी की याद आने लगी और उनके मन में जो शंकाएं थी वो इस समय उनके ही मन के अंदर तूफान लेने लगी कि कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए, उनके पति जीवित हो भी या ना हो। तब सामने बैठे उन मोटे बाबा ने उन्हें ढांढस बंधाया और बड़े ही मधुर स्वर में बोले, कछुक दिवस जननी दर धीरा, कपिन सहित आइए रघुबीरा। घबराओ मत, उसकी चिट्ठी आएगी और वह भी आएगा, ये तुम्हें हमारा वचन है। मुन्नी देवी ये बिल्कुल नहीं जानती थी कि ये साधु महाराज कौन हैं, परंतु उनके पति के बारे में बताई गई जानकारी बिल्कुल ठीक ठीक उन्होंने बताई थी। इस कारण से मुन्नी देवी के मन में उन साधु के प्रति अपार श्रद्धा आ गई। वह उन मोटे बाबा का आशीर्वाद लेकर मनकामेश्वर मंदिर में दर्शन करने पूजा करने के लिए चली गई और वापस लौटकर सीधा अपने घर चली आई। घर आने के बाद मुन्नी देवी ने यह किस्सा अपने पिताजी को सुनाया कि पिताजी, इस तरह से मुझे गोमती नदी के किनारे एक मोटा साधु मिला जिसने मुझे वचन दिया कि तुम्हारे पति सेना में से लौट आएंगे और उनकी चिट्ठी भी आएगी। दोस्तों, मुन्नी देवी ने जो हुलिया अपने पिताजी को बताया था उस मोटे बाबा का, उसे जानने के बाद में उनके पिताजी ने बस इतना ही कहा कि वे बाबा नीप करोड़ी थे। जब उन्होंने ऐसा कहा है तो वह होकर रहेगा। और वास्तव में दोस्तों, इसके कुछ समय बाद ही उन्हें उनके पति का पत्र प्राप्त हुआ और उस पत्र के कुछ और महीने बाद में वे स्वयं ही आ गए। आकर उनके पति पंत जी ने बताया कि वे द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जर्मनी के अंदर बंदी बना लिए गए थे। एक दिन अचानक उनके पहरेदार ने स्वयं आकर उनसे कहा कि वह रात में आकर उन्हें यहाँ से भाग निकलने का मौका देगा और वे इसके लिए उस रात को तैयार रहें। पंत जी उसी रात को जेल से भागे और तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए पिछले 2 महीनों की यात्रा करके अब घर लौटे हैं। उनके पति ने यह बताया कि मुझे उस दिन बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह पहरेदार जो कि इतना खड़ूस है, वह स्वयं आकर मुझे क्यों कहता है कि तुम भाग जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। दोस्तों, जब उनके पति ने ये सारा वर्णन परिवार के अंदर बताया तो जिस दिन की यह घटना थी ये वही दिन था जिस दिन मुन्नी देवी मनकामेश्वर महादेव के दर्शन करने गई थी और उन्हें गोमती नदी के किनारे लेटे हुए बाबा ने अनजान साधु के रूप में दर्शन देकर वचन दे दिया था कि तुम्हारा पति लौट आएगा। ये सब कुछ महाराज जी की अलौकिक लीला से ही संभव हुआ है। और इस घटना के बाद में देखिए, एक भक्त का सौभाग्य, बाबा मुन्नी देवी के भूमियाधार स्थित घर पर आते जाते रहे और शरीर त्यागने के पूर्व तक महाराज जी उन्हें अपने दर्शन देकर कृतार्थ करते रहे। जब महाराज जी का एक भक्त को आशीर्वाद मिलता है तो दोस्तों, मनुष्य ही क्या, एक राक्षस भी जो कि आपके विपरीत खड़ा हो उसका भी स्वभाव बदल जाता है। महाराज जी की दिव्य लीला, दिव्य शक्तियाँ कुछ इस तरह से काम करती हैं कि सारा का सारा आयाम जो हमेशा आपके प्रतिकूल रहा होता है वह एक आज्ञाकारी शिष्य की भांति तुरंत ही आपके लिए अनुकूल हो जाता है। जो भी आपकी समस्या होती है, जहाँ पर आप उलझे होते हो, वहाँ से महाराज जी आपको बाहर निकलने का पूर्ण सत्यपूर्ण मार्ग तुरंत ही बना देते हैं और आपको उसके लिए अग्रसर कर देते हैं। अतः जब भी आप महाराज जी को अपने किसी भी कष्ट या समस्या के लिए प्रार्थना करते हैं तो दोस्तों, बाबा के आशीर्वाद को समझिए, महाराज जी आपकी किसी भी कष्ट या परेशानी को आपके साथ आगे नहीं रहने देंगे। आपको महाराज जी अपने साथ तो रखेंगे परंतु आपके जीवन के अंदर कोई भी समस्या कष्ट को ज़्यादा दिन नहीं रहने देंगे। यह महाराज जी का पूर्ण विश्वास अपने हृदय के अंदर सदैव समाहित रखिए। बाबा के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित रखिए। हम आशा करते हैं कि आज का अलौकिक वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही दिव्य अंग के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोड़ी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।